कानपुर कोका कोला चौराहे के पास पासपोर्ट ऑफिस के बगल में होटल प्रेस्टीज में 2 दिवसीय शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फाउंडर रविंद्र साहू ने गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देश भर से आए अलग अलग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट और काउंसलरों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं तथा ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों और छात्राओं के लिए करियर बनाने को लेकर कई तरह के विकल्पों को रखते हुए फ्री काउंसलिंग तथा निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बच्चों को आने वाले समय में अच्छी जॉब प्राप्त हो सके। इस अवसर पर फाउंडर शिक्षा महोत्सव के रविंद्र साहू ने बताया कि इस तरह के इवेंट कार्यक्रम से बच्चों में कई तरह के कैरियर को लेकर उत्साह रहता है। शिक्षा महोत्सव में सभी बच्चों को एक्सपर्ट काउंसलरों द्वारा उचित परामर्श देकर उनका मार्गदर्शन किया जाता है तथा संस्था द्वारा निःशुल्क कोचिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम के पहले दिन बड़ी संख्या में इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों और छात्राओं सहित कई बच्चों ने प्रतिभाग किया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रविंद्र साहू है और मैं शिक्षा महोत्सव का फाउंडर हूँ। देखिए कि जो अभी ये बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स जब बच्चा देता है तो उसके बाद उसका जीवन डिसाइड होता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई होती है वो बच्चे के जीवन के अगले 40-50 साल डिसाइड करती है, और उसके माँ बाप का अगर देखा जाए तो बुढ़ापा भी डिसाइड करती है। तो ये पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, राइट। अब जैसे हवाई जहाज़ में उड़ने का सपना हर किसी का है। जब बच्चा एक छोटा हो खेल रहा होता है तो कहता है कि मैं बड़े होकर हवाई जहाज़ उड़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं उसी बच्चे से पूछा, उसके माता पिता से पूछो कि भाई हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, तो शायद उसे उस कोर्स का नाम पता नहीं होगा, राइट। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जीवन में, हमारे करियर में, जो हमें पता होनी चाहिए और वो सब बच्चों को पता चल पाए, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और कानपुर के जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि होटल प्रेस्टीज में जो अभी हमारा शिक्षा महोत्सव चल रहा है 2 और 3 दिसंबर को, ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चल रहा है। और इसमें देश भर से 50 से ज़्यादा करियर एक्सपर्ट्स आए हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, आपका देहरादून, दिल्ली, हर जगह, सोनीपत, पानीपत, यहाँ से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स हैं हर फील्ड के। तो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं और 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के भी सवाल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल सकते हैं। शिक्षा महोत्सव का आज पहला दिन है। लगभग कितने बच्चों ने कंसल्टिंग की? सर देखिए, शिक्षा महोत्सव में पहले दिन आने के लिए लगभग 350 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और मैक्सिमम बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है। पेरेंट्स का आना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए हम तो अभी 2 दिन हैं कानपुर में, 2 दिन बाद हम किसी और शहर में चले जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स के साथ बच्चा हमेशा रहता है। अगर पेरेंट्स अवेयर होगा कानपुर का तो बच्चा अपने आप अवेयर हो जाएगा। तो मैं अपील करता हूँ कि आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को जरूर साथ में लेके आए, जो बच्चे सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को या क्लासमेट को जरूर साथ लेके आए। ठीक। My name is Ishika Verma. आज आप शिक्षा महोत्सव में आए, Yeah, किस फील्ड से रिलेटेड आपने जानकारी प्राप्त की और कितना संतुष्ट है इसके बारे में? JEE मेंस के लिए लिया है और हूँ मैं संतुष्ट कि हाँ बेटर कॉलेज कहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ की नॉलेज मिल गई और कैसे क्या करना, अगर नहीं भी होता है तो प्राइवेट कॉलेज कैसे क्या होगा, और क्या कहते हैं जैसे कि बैकअप भी चांस रख सकते हैं 1 ईयर, जैसे ड्रॉप भी ले रहे हो कैसा करना है या नहीं लेना, या मतलब 12th के साथ ही करना है अंडरग्राउंड, तो उसका भी नॉलेज मिल जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हाँ। कैरियर से रिलेटेड शिक्षा महोत्सव किस प्रकार से उनके लिए उपयोगी साबित होगा, इसके बारे में भी बेस्ट, बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो डिसगाइड होता है कि मैं करूँ क्या, क्या करना है क्या नहीं करना, वो नहीं होता। लेकिन ये जहाँ यहाँ आए हुए हैं बहुत बेस्ट फील हो रहा है, बहुत फीलिंग अच्छा लग रहा है कि हाँ जस्ट कि हाँ आगे कुछ कर सकते हैं। काउंसलरों की कई बात आप कितना काउंसलिंग 99%। of GN Group of Education, Greater Noida से। ठीक है। आज जो कंसल्टिंग हो रही है यहाँ पर, जो शिक्षा महोत्सव के दौरान किस तरीके की कोर्स के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं? सर बेसिकली यहाँ पे जो हमें और जैसे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और मेडिकल 3 कोर्स के बारे में हम डिटेल दे रहे हैं। इंजीनियरिंग, MBBS और B फार्मा, D फार्मा और BBA, BCA। इसको से आफ्टर 12th के बाद 90% जो बच्चा है या 80% वो आफ्टर 12th के बाद उसकी क्वेरीज है। किस तरह से हेल्पफुल होगा जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं? सर उसके लिए सबसे बड़ी सुविधाएं GN ग्रुप के एजुकेशन के अंदर कि हमारा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो बच्चा फाइनेंस से रिलेटेड उसको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। रीज़न क्योंकि अगर बच्चे को हम कहते हैं कि JEE का एग्जाम दे दो सपोज इंजीनियरिंग में, तो
बैंक से टाई अप है हमारा और सारी सारी लोन व्यवस्था हो गई, तो बच्चा 5 साल तक उस वो फ्री हो गया कि मुझे पैसे के कारण मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। दूसरा बेनिफिट भाई सरकार से एफिलिएटेड है तो वो बच्चा ही इज एलिजिबल फॉर टेकिंग अ स्कॉलरशिप इसके, तो सरकार से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं वो उसको बेनिफिट मिलेगी। तो ये 2 एडवांटेज बच्चे को मिलती है जीएन ग्रुप के अंदर। So basically, my name is Vikas Nehra and I am from GN Group of Institution. It is situated in Greater Noida, and we are here just to counsel the students and mainly their queries. हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं। दरअसल बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, आपने देख रहे हो यहाँ तरह तरह के बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से यहाँ आए हैं एंड दे आर हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेरीज।